दोस्तों आज इस वीडियो में बात होगी 10th क्लास फेल दीपिका और उसके हस्बैंड डबल ढोलकी रणवीर सिंह के बारे में। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि ये दोनों ही करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर आए थे और वहां दीपिका ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से पूरे बॉलीवुड में हंगामा हो गया है, पूरे देश में हंगामा हो गया है। दीपिका ने कहा कि जब वो रणवीर की गर्लफ्रेंड थी उस वक्त भी उसके और मर्दों के साथ रिश्ते थे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड दीपिका को पता था कि एक दिन उसको वापस रणवीर सिंह के ही पास जाना है, क्योंकि उसकी जो रूह है वो रणवीर सिंह के पास है, बॉडी किसी के भी साथ हो। In my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. जाहिर सी बात है, पत्नी के मुंह से ऐसी बात सुनकर किसी भी पति को अच्छा नहीं लगेगा, तो यही रणवीर सिंह के साथ हुआ। रणवीर सिंह शो पर ही भड़क उठा, लेकिन दीपिका ने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया और उसने रणवीर से कहा कि भाई साहब हम घर पर जाकर इस बारे में बात करेंगे, यहाँ नहीं। अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. We will chat later. Yeah. अब ये तो मैं भी जानता हूं और आप सभी जानते हैं कि दीपिका ने जो भी कहा सच कहा, और मेरे ख्याल में दीपिका ऐसा कुछ सोचकर नहीं आई थी कि उसको ऐसा कुछ कहना है। लेकिन जब करण ने सवाल पूछा और दीपिका ने जवाब देना शुरू किया तो मेरे ख्याल में जो कुछ सच्चाई थी वो खुद ब खुद उसके मुंह से बाहर आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीपिका ने जो कहा है वो तो सच है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि भाई यहां दीपिका गलत है या रणवीर सिंह गलत है? क्या रणवीर सिंह को वाकई ही नहीं पता था? क्या रणवीर सिंह ने वाकई धोखे में शादी कर ली दीपिका से? अब इनके पूरे रिश्ते की स्टडी किए बिना, सब कुछ जाने बिना ये नहीं कह सकते कि भाई दीपिका गलत है या रणवीर सिंह गलत है। अब सच्चाई जानने के लिए हमें कुछ सालों पीछे जाना पड़ेगा, जब दीपिका बेंगलोर से मुंबई आई थी। एक मैडम है परवीन भारद्वाज, जो पिछले 25-30 साल से फिल्म फेयर में काम करती है और वो दीपिका को उस वक्त से जानती है जब वो बेंगलोर से मुंबई आई थी और हीरोइन बनने की कोशिश कर रही थी। तो अपने आर्टिकल वो फिल्म फेयर में छपवाती थी और वो परवीन के थ्रू ही छपवाती थी। तो परवीन मैडम का कहना यह है कि उस वक्त में दीपिका अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थी, बल्कि वो हर वक्त लड़कों के साथ रहती थी। उसको बॉयफ्रेंड बनाना बहुत अच्छा लगता था। अब परवीन मैडम सच कह रही है या झूठ कह रही है ये तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जब मैं गूगल पर गया और मैंने सर्च करने की कोशिश की तो मुझे एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल मिला और जिसमें कहा गया कि शादी से पहले दीपिका ने 7 लोगों को डेट किया था ऑफिशियली, और ये 7 लोग हैं निहार पांड्या, धोनी, युवराज, उपेंद्र पटेल, मुजम्मिल इब्राहिम, सिद्धार्थ माल्या और रणबीर कपूर। नोट कीजिए, ये 7 बॉयफ्रेंड उसने ऑफिशियली रखे। अनऑफिशियली कितने थे मुझे नहीं पता, थे भी या नहीं मैं नहीं कह सकता, आप खुद अंदाजा लगाइए, आप समझदार हो। जो थोड़ा सा अनऑफिशियली मुझे पता है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको याद हो तो दीपिका की फर्स्ट बड़ी हिट फिल्म आई थी कॉकटेल, और उस फिल्म के निर्माता थे दिनेश विजन, और मेरी सोर्सेज के मुताबिक दिनेश विजन और दीपिका का कुछ दिनों रिलेशनशिप चला था। मैं आपको यहां यह भी बता दूं कि बिल्कुल सही है कि ऋतिक ने दीपिका के साथ अब से पहले कुछ फिल्में नहीं की है, लेकिन यह मैं आपको बता सकता हूं कि दीपिका और ऋतिक भी बहुत जबरदस्त दोस्त हैं, कभी कभी मिलते रहते थे। देखिए भाई साहब, मैं सिर्फ मिलने की बात कर रहा हूं, इसके आगे आपको क्या सोचना है वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहूंगा कि वो दीपिका ही थी जिसकी वजह से युवराज और धोनी में झगड़ा हुआ था, और भाई साहब उन दोनों का वो झगड़ा, वो दुश्मनी आज तक खत्म नहीं हुए, क्योंकि लड़की चीज ही ऐसी है, लड़की के लिए जब किसी का झगड़ा हो जाता है वो मरते दम तक उसको नहीं भूलता। लड़की के लिए बॉलीवुड के एक और बड़े झगड़े का तो आप सबको पता ही है। तो अब दीपू के 7 बॉयफ्रेंड में से आखिरी 2 पर आते हैं। दीपू का सेकंड लास्ट बॉयफ्रेंड था सिद्धार्थ माल्या, और जब उससे ब्रेकअप हुआ तो दीपू गर्लफ्रेंड बन गई थी रणबीर कपूर की। मैं आपको यहां ये बता दूं कि दीपिका 100% श्योर थी कि उसकी शादी सिद्धार्थ माल्या से हो जाएगी, लेकिन सिद्धार्थ माल्या ने कुछ ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद दीपिका 200% श्योर थी कि उसकी शादी रणबीर कपूर से हो जाएगी, और यही वजह है कि उसने रणबीर कपूर का टैटू अपनी गर्दन पर बनवा दिया था जो कभी नहीं मिट सकता। लेकिन फिर उस रिश्ते में भी कुछ ऐसी बातें हुई कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। मीडिया की खबरों के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि भाई दीपिका ने रणबीर को रंगे हाथों पकड़ लिया था और यही वजह थी कि दोनों का ब्रेकअप हो गया था। लेकिन दीपिका के लिए यह ब्रेकअप बहुत बड़ा था और इसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसकी वजह यह है कि रणबीर कपूर अपने बाप का अकेला बेटा था, हैंडसम है, बड़ा सुपरस्टार है, तो जाहिर सी बात है दीपिका चाहती थी कि उससे शादी हो जाए, और जब उससे ब्रेकअप हुआ तो जाहिर सी बात है दीपिका का बहुत ज्यादा दिल टूट गया था, क्योंकि दीपिका को बहुत
बहुत सारी उम्मीदें थी इस रिश्ते से और वो सब खत्म हो गई थी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस लड़की के रणवीर से पहले 6 बॉयफ्रेंड्स ऑफिशियली रहे थे, वो सिर्फ एक बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होने के बाद डिप्रेशन में क्यों चली गई थी? पहले 6 के साथ ब्रेकअप होने के बाद डिप्रेशन में क्यों नहीं गई थी? और इसकी वजह वही है जो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि रणवीर इन सब में बेस्ट था और रणवीर आने वाले वक्त का सुपरस्टार है। इस ब्रेकअप के कुछ दिनों के बाद दीपिका ने एसएलबी की फिल्म रामलीला की थी, जिसमें हीरो था रणवीर सिंह, और इसी फिल्म की वजह से इन दोनों की मुलाकात हुई थी। रणवीर डबल ढोल की करण जौहर के शो पे खुद ही बता चुका है कि उसने फर्स्ट टाइम दीपिका को कैसे देखा था। इस झूठे इंसान ने वही सेम स्टोरी बताई दीपिका को फर्स्ट टाइम मिलने की, जो इसने अनुष्का शर्मा को फर्स्ट टाइम मिलने की स्टोरी बताई थी। इसका मतलब यह हुआ कि ये एक नंबर का झूठा है, सिर्फ डबल ढोल की नहीं है। तो एक्चुअली हुआ यह कि एसएलबी ने इन दोनों को रामलीला के लिए साइन कर लिया था, और उस वक्त दीपिका रणवीर सिंह से बहुत ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस थी। तो जाहिर सी बात है रणवीर सिंह के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि दीपिका उसके साथ काम कर रही है। तो इस भाई ने पहले दिन से ही दीपिका को लाइन मारनी शुरू कर दी थी, और मेरे ख्याल में 2-4 दिन के बाद ही इसने यह कह दिया था कि भाई हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। इसने मान लिया था कि दीपिका इसकी हो चुकी है, इसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि क्या दीपिका ने भी ऐसा माना था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दीपिका ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जब मेरा ब्रेकअप रणबीर कपूर के साथ हो गया था तो मैंने ये मान लिया था कि अब मुझे किसी को भी सीरियस बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है। मेरी ये एज है एंजॉय करने की। अब जो मुझे अच्छा लगेगा उसके साथ जो भी मुझे करना होगा मैं करूंगी। मैं किसी के साथ 100% रिलेशनशिप में नहीं रहूंगी। Not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too. And दीपिका की इस बात से ये क्लियर हो गया कि रणवीर सिंह ने भले ही उसको ये कह दिया हो कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन दीपिका फुल मौज मस्ती के मूड में थी। दीपिका रणवीर सिंह को लेके सीरियस बिल्कुल नहीं थी, और जब दीपिका रणवीर सिंह को लेके सीरियस थी ही नहीं तो जाहिर सी बात है उसकी मर्जी है, वो किसी के भी साथ कुछ भी करे, कहीं भी जाए, कहीं भी ऐश करे। रणवीर सिंह कौन होता है पूछने वाला? यहाँ ये जानना जरूरी है कि रामलीला 2013 में बनी थी, 2013 में रिलीज हुई थी, तो इसका मतलब ये सब कुछ 2013 में हो रहा था। रणवीर सिंह ने खुद कहा है कि उसने 2015 में दीपिका को शादी के लिए प्रपोज किया था। I proposed to you in 2015. Yeah. And then we were secretly engaged for 3 years. अब यहां समझने वाली बात है कि 2013 में दोनों मिले। 2013 में रणवीर सिंह ने उसको अपनी गर्लफ्रेंड मान लिया, उसने रणवीर सिंह को अपना बॉयफ्रेंड नहीं माना। 2015 में रणवीर सिंह ने शादी के लिए प्रपोज किया, यानी कि 2 साल तक दीपिका ने वही किया जो उसकी मर्जी में आया, जिसके साथ उसको जाना था, जिसके साथ उसको एंजॉयमेंट करना था, उसने किया। उसके दिमाग में शादी वादी की कोई बात नहीं थी। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2018 में इन दोनों की शादी हुई, यानी कि 2013 में मिले, 2015 में प्रपोज किया, 2018 में शादी हुई, यानी कि 2013 से 2018 तक 5 साल बनते हैं। और दीपिका ने यही कहा कि शादी के पहले मेरी मर्जी में जो आया वो मैंने किया। भले ही मेरी रूह रणवीर सिंह के पास थी, लेकिन मेरी बॉडी किसी के भी साथ हो सकती थी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन रणवीर सिंह को यह बात बुरी लगी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भाई रणवीर सिंह को यह बात बुरी क्यों लगी, क्योंकि मेरे ख्याल में दीपिका की 1% भी गलती नहीं है। वो तो बिल्कुल क्लियर थी कि भाई मैं अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही हूं, मुझे शादी से पहले जो मर्जी आएगी वो करूंगी। और अब जानने वाली बात यह है कि 2015 में ही दीपिका ने एक वीडियो रिलीज किया था, इट्स माय चॉइस। उसमें दीपिका ने क्लियर कहा था कि भाई मैं एक बॉयफ्रेंड रखूं या 10 रखूं, ये मेरी मर्जी है। My choice to marry or not to marry, to have sex before marriage, to have sex outside of marriage, to not have sex. My choice to love temporarily or to lust forever. मैं शादी के बाद भी अगर हस्बैंड के साथ एंजॉय नहीं करना चाहती तो ये मेरी मर्जी है। अगर मैं उसका बच्चा पैदा नहीं करना चाहती तो ये मेरी मर्जी है। मैं शादी के बाद भी अगर सुबह 6 बजे घर आती हूं तो ये मेरी मर्जी है। हस्बैंड ये नहीं पूछ सकता कि तुम इतना लेट क्यों आई हो। इस वीडियो से दीपिका ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि वो कितनी ओपन माइंडेड है और वो किस तरह से जिंदगी को देखती है। और ये वीडियो रिलीज हुआ था 2015 में। 2015 में इस वीडियो के रिलीज होने के बाद ही रणवीर सिंह ने दीपिका को प्रपोज किया था। तो अगर रणवीर सिंह को प्रॉब्लम थी तो फिर रणवीर सिंह ने दीपिका को प्रपोज क्यों किया? भाई वो लड़की अपने बारे में सब कुछ खुल के बता चुकी है। इसके बावजूद भी अगर आप उसको प्रपोज कर रहे हो तो आप एक्सेप्ट करते हो कि शादी होने के बाद भी अगर वो कोई बॉयफ्रेंड रखेगी तो आपको एतराज नहीं होगा। अगर शादी होने के बाद भी वो शाम को 5 बजे घर नहीं आएगी, सुबह 6 बजे घर आएगी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करके, तो आपको एतराज नहीं होगा। अगर शादी के बाद भी उसके 2-4 बॉयफ्रेंड होंगे तो आपको कोई एतराज नहीं होगा। तो रणवीर
सिंह डबल ढोल की, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी 100% गलती है, दीपिका की 1% भी गलती नहीं है। करण के शो पे दीपिका का ये बयान सुनकर रणवीर सिंह भड़क उठा और रणवीर सिंह ने कहा दीपिका से कि अभी तो तूने कहा कि जब तू मेरी गर्लफ्रेंड थी उस वक्त भी तेरे बॉयफ्रेंड्स थे और अब तू कह रही है कि तुझे याद नहीं। दीपिका ने कहा कि वो लोग मुझे भी याद नहीं है। रणवीर सिंह ने कहा लेकिन मुझे क्लियरली याद है। अब रणवीर सिंह का यह कहना था कि जब अभी तुमने दूसरे बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात की तो तुम उनको भूल कैसे गई 1 मिनट के अंदर। रणवीर भाई कंट्रोल भाई साहब, मैं आपको याद दिला देता हूं ना, प्रॉब्लम क्या है? आप दीपिका से क्यों पूछ रहे हो? भाई याद तो आपको भी वैसे है लेकिन आप अनजान बन रहे हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, 1 ही मिनट का काम है, मैं आपको 1 मिनट में याद दिला दूंगा भाई जी। रणवीर भाई, आपको अच्छी तरह याद है कि रणवीर और दीपिका का ब्रेकअप होने के बाद 2013 में आप दीपिका से मिले थे। 2014 में दीपिका और रणवीर ने एक फिल्म की थी जिसका नाम था तमाशा और इसकी पूरी शूट हुई थी यूरोप में। और रणवीर भाई इस फिल्म का डायरेक्टर था इम्तियाज अली माल वाला, यानी कि डायरेक्टर भी माल वाला, हीरोइन भी माल वाली, हीरो भी माल वाला और बाकी यूनिट भी माल वाली। तो इस फिल्म की महीनों शूटिंग चलती रही यूरोप में, लोग माल लेते रहे, घूमते रहे। जब मर्जी आती थी इम्तियाज शूटिंग करता था, जब मर्जी नहीं आती थी शूटिंग नहीं होती थी, आराम से सोते रहते थे। और आपको पता है कि उस वक्त जब आप दीपू को फोन करते थे तो वो उठाती नहीं थी, बाद में वो आपको बोलती थी कि मैं तो शूटिंग में बिजी हूं। तो जाहिर सी बात है अब आपकी समझ में नहीं आ रहा था, ये तो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन दीपिका तो पहले ही बता चुकी थी कि भाई मैं सीरियस नहीं हूं, मेरी मर्जी है, मुझे जो करना है वो करूंगी, जहां मुझे ऐश करनी है वहां करूंगी। और उस वक्त दीपिका उसके साथ शूट कर रही थी जिसके साथ वो काफी दिनों तक रिलेशनशिप में रही थी और जो उसका बेस्ट यानी फेवरेट बॉयफ्रेंड था। तो भाई साहब अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा था तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है, दीपिका की तो प्रॉब्लम नहीं है। और आपको पता है कि 2015 में फिल्म तमाशा रिलीज हुई थी और उसी साल में आपने दीपिका को प्रपोज किया था। लेकिन आपके प्रपोज करने के बावजूद भी दीपिका सीरियस नहीं थी। दीपिका चली गई हॉलीवुड टकले विन डीजल के साथ फिल्म करने के लिए। और जब दीपिका हॉलीवुड में थी तो आप रोजाना फोन करते थे, दीपिका उठाती नहीं थी। आप रो रो कर मैसेज भेजते थे, दीपिका रिप्लाई नहीं करती थी। फिर एक दिन रोते रोते आपने फ्लाइट पकड़ी और आप चले गए जहां उनकी शूटिंग चल रही थी और वहां दीपिका ने आपको विन डीजल से मिलवाया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और आपको बताया कि विन डीजल मेरी फैमिली है। और आपने भी मान लिया कि हाँ विन डीजल दीपिका की फैमिली है, क्योंकि भाई टकला डीजल तो बेंगलोर में दीपिका का पड़ोसी था, चाचा का लड़का था, तो फैमिली तो होना ही था। तो भाई साहब अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा था तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है। दीपिका की क्या प्रॉब्लम है? दीपिका तो एक ऐसे आदमी के साथ शूट कर रही थी जिसको अपनी फैमिली मानती थी और दीपिका का इतना अच्छा रिलेशन था टकले डीजल से कि जब दीपिका ने डीजल से कहा कि मुझे एक फिल्म में ले लो तो उसने फौरन ले लिया, फौरन। और भाई साहब जब ये दोनों इंडिया में उस फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे तो इन दोनों की कैसी केमिस्ट्री थी वो तो दुनिया देख रही थी। अब आप नहीं देख रहे थे तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है भाई, हमारी क्या प्रॉब्लम है? दीपू की बेचारी की क्या प्रॉब्लम है? और रणवीर भाई दिल छोटा मत करो, ये खाली दीपिका ने नहीं किया, ये अनुष्का शर्मा ने भी किया था। अनुष्का ने भी कोहली से 6 महीने का टेम्परेरी ब्रेकअप किया था एक फिल्म करने के लिए। जैसे ही उस फिल्म की शूटिंग खत्म हुई वैसे ही अनुष्का ने कोहली से कहा कि मैं तो आप ही की गर्लफ्रेंड हूं, आपको ही गलतफहमी थी, मैंने तो कभी ब्रेकअप किया ही नहीं। रणवीर भाई मैं आपको ऐसे किस्से और भी बहुत सारे बता सकता हूं, लेकिन फिर मुझे ये वीडियो कम से कम 1 घंटे की बनानी पड़ेगी और लोग मुझे गालियां देंगे। उसने बिल्कुल किया और वो बिल्कुल सही है, उसकी 1% भी गलती नहीं है, टोटल गलती आपकी है क्योंकि आप अंधे हुए पड़े थे। तो भाई साहब अब आप ऐतराज बिल्कुल नहीं कर सकते। जब दीपिका सब कुछ आपको क्लियर बता चुकी थी उसके बावजूद भी आपने उसको एक्सेप्ट किया, अब आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी। आप दीपिका को गलत नहीं कह सकते और बेटा अगर कहोगे ना तो वो डिवोर्स ले लेगी और अगर उसने डिवोर्स लिया तो कसम से 500-600 करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे, आपकी लंका लग जाएगी। तो बेटा खैरियत इसी में है कि बस चुपचाप घर पर बैठ और अब तो एक जहर का घूंट पी के जिंदगी गुजार। भाई साहब तुम मान ले लिया कर, जब भी ऐसी कोई बात याद आती है बात ही खत्म। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।